कांग्रेस को कटघरे में खड़ा किया है। अखिलेश का कहना है कि गठबंधन को लेकर कांग्रेस भ्रम न फैलाए। अखिलेश यादव से खास बातचीत की हमारी सीनियर एग्जीक्यूटिव एडिटर प्रिया सहगल ने। आइए सुनते हैं। तो हम अपना चुनाव का कवरेज यूपी में किस साथ करेंगे। यूपी के सबसे माने जाने नेता से अखिलेश यादव हमारे साथ हैं, वो यूपी की ट्रेंड भी सेट कर रहे हैं, क्योंकि महागठबंधन तो आप ही का आइडिया था जिसने बिल्कुल ही हिला दिया है यूपी वाले बीजेपी के जो कैलकुलेशंस हैं। महागठबंधन मैं समझता हूं सभी दलों का और समान विचारधारा के लोगों का गठबंधन हुआ है। और उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की कोशिश थी कि पिछले चुनाव में जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने झूठ फैलाया, लोगों को सपने दिखाए और वादों पे खरे नहीं उतरे, तमाम ऐसी बातें बताई जनता के बीच में जो कभी पूरी नहीं हो सकती थी। जनता उनके साथ खड़ी हो गई। अगर उस गणित को और उस मतदान को अगर मुकाबला करना है तो कहीं ना कहीं और जो सामाजिक न्याय के मुद्दे थे उनको भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव में रखा तो सही, सत्ता में आने के बाद उन मुद्दों से वो दूर हो गए। इसलिए जरूरी था कि एक जनता का गठबंधन बने, समान विचारधारा की एक कोई ऐसी मिली जुली ताकत बने जिससे भारतीय जनता पार्टी जैसी पार्टी का मुकाबला कर सके जो लगातार जनता के बीच में झूठ फैला रहे हैं। तो एक ही कांग्रेस बाहर हो गई है गठबंधन के, जैसे कि अभी कांग्रेस ने ऑफर भी किया है कि हम 7 सीट छोड़ देंगे, आपने कहा हम 2 सीट छोड़ देंगे, तो उन्होंने कहा 7 सीट छोड़ देंगे, तो उसको आपने मायावती ने मना क्यों कर दिया? देखिए, गठबंधन काफी दिन पहले हो गया और काफी महीने गुजर गए। इधर बहुत सारी एक्सरसाइज हुई है कि कितनी सीटें किसको मिलेंगी। उसके बाद सीटों का बंटवारा हुआ। सीटों के बंटवारे के बाद लोकसभा प्रत्याशी कौन होगा, क्योंकि बहुत चैलेंजिंग काम है और बहुत ही ये रिस्क भरा काम होता है। तो इसलिए अगर आज फिर हम अपने सब पन्ने बदलने लगे, दोबारा कुछ करने लगे, इसलिए कोई कंफ्यूजन हम नहीं चाहते हैं। सपा बसपा का गठबंधन हो गया है। सपा बसपा गठबंधन के साथ हम चुनाव में जा रहे हैं। ये कांग्रेस की बात, क्योंकि कांग्रेस ने कोई बात की नहीं। शुरुआत में जब सीटें बटी और तमाम गठबंधन हुए, उस समय मैं समझता हूं कांग्रेस की तरफ से कोई बातचीत नहीं थी। कांग्रेस अपनी खुशी मना रही थी। मैं आज भी कहता हूं कि उन्हें दूसरे प्रदेश में हराना चाहिए भारतीय जनता पार्टी को। अच्छा, आप कह रहे हैं कि जब आपका शुरू गठबंधन हुआ था, कांग्रेस डिड नॉट रीच आउट टू यू एंड डिड यू रीच आउट टू द कांग्रेस? नहीं, मैं उस बारे में कुछ कह नहीं सकता हूं क्योंकि मेरे से कोई बातचीत नहीं है। हमारी जो बातचीत रीच आउट टू यू एट ऑल इन द बिगिनिंग एंड डिड यू आल्सो नॉट रीच आउट टू देम? वो कभी भी देश की और लोकसभा की चर्चा में कहीं शामिल नहीं थे। किसी ने पूछा नहीं, क्योंकि सपा बसपा का पहले से काम चल रहा था। सपा बसपा बाई इलेक्शन साथ लड़ रही थी। उस समय कांग्रेस अपने आप टिकट तय कर दी है, अपने आप अनाउंस कर दी है। इसलिए मैं बहुत कुछ उस चीज में नहीं जाना चाहता हूं, कोई कंफ्यूजन नहीं फैलाना चाहता चुनाव से पहले। लेकिन हमारा केवल एक मकसद है कि भारतीय जनता पार्टी जैसी पार्टी को हराना जरूरी है, क्योंकि देश को जो नुकसान पहुंचा है, देश को जितना संकट में डाला है, देश के संविधान से जितनी खिलवाड़ की है, संविधान के जितने अधिकार हैं उनसे खिलवाड़ की है, इसे जरूरी है कि भारतीय जनता पार्टी देश से जाए। क्योंकि जो ताकत भारतीय जनता पार्टी के पास आज है उससे लोकतंत्र को खतरा है। हमें खतरा नहीं है, किसी और को खतरा हो ना हो, लेकिन लोकतंत्र को खतरा है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी सच नहीं जानने देगी। ये उसकी ताकत है। इस ताकत से मुकाबला करने के लिए और झूठ से मुकाबला करने के लिए मैं समझता हूं ये आम लोगों का, गरीबों का, किसानों का, मजदूरों का, नौजवानों का सपा बसपा और आरएलडी मिलकर के गठबंधन हुआ है। चुनाव में हम लोग जाने वाले हैं। होली आ गई है और ये त्योहार तो ऐसा रंगों का है और मैं समझता हूं देश की जनता इस बार देश का रंग बदलना चाहती है। एक अच्छे रंग में उनका जीवन हो, इसकी तैयारी देश कर रहा है होली त्योहार के साथ साथ। मतलब साफरन का रंग बदलने वाले हैं। पर जहां तक लोगों से मैंने बात किया वो कह रहे हैं कि ये जो मोदी ने जो, आपको नहीं लगता कि नैरेटिव ये एयर स्ट्राइक के बाद बदल गया है? उससे पहले थोड़ा था बैकफुट पे बीजेपी। तो व्हाट आई एम हियरिंग आफ्टर द एयर स्ट्राइक सब कह रहे हैं कि एक डिसाइसिव नेता हो जिसने पाकिस्तान को सबक सिखाया वो मोदी है। इस नैरेटिव को आप कैसे काउंटर करेंगे? देखिए, ये इसी से हमें मुकाबला करना है, क्योंकि सच नहीं जाने देना जनता में। आज अगर हम हिसाब किताब लगाएं 2019 का, केवल हम 2019 की बात करें
तो कोई दिन ऐसा नहीं गया होगा जिस दिन हमारे सीमा पर खड़ा जवान की जान न गई हो, शहीद न हुआ हो, या नक्सल से मुकाबला करते करते हमारे जवान की हत्या न हो गई हो, शहीद न हो गया हो। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि 2019 का ही अगर हम आंकड़ा निकाल लें, हम पीछे नहीं जाना चाहते, हर दिन एक जवान शहीद हुआ है। बताओ, हमारे देश में हर दिन एक जवान शहीद हो रहा हो, और वहीं किसान आत्महत्या कर रहा हो, नौजवान पे नौकरी ना हो। ये मुद्दे कोई ले आए, लेकिन लड़ाई जमीन पर होगी। और हमें उम्मीद है किसानों पर, गरीबों पर, नौजवानों पर, कि जो 5 साल में धोखा खाए हैं और उत्तर प्रदेश के 2 साल का जो धोखा मिला है, इसका सबक सिखाएगी जनता। पर आपके पास भी एक स्ट्रांग लीडर नहीं है। मायावती को आप कैंडिडेट सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन मायावती के पास ऑल इंडिया अपील नहीं है, उनका गवर्नेंस का ट्रैक रिकॉर्ड भी थोड़ा सा डाइसी है, जैसे कि, और वो कैसे करेंगे कि ये मोदी के काउंटर में मायावती है? देखिए, मैं ये कह सकता हूं, लीडर बहुत है हमारे पास चॉइस बहुत है। जहां तक एक एक लीडर के बारे में आप जानना चाहेंगे, तो हर एक लीडर में एग्जेम्पलरी वर्क किया है। आज मैं सुन रहा था उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी का, वो कह रहे हैं खुशी मना रहे, 2 साल के कार्यकाल का अपना हिसाब किताब दे रहे हैं। मैं कह सकता हूं, आप किसी लीडर को उठा लीजिए महागठबंधन के, आप मायावती जी का अगर ट्रैक रिकॉर्ड देखें तो आप देखेंगे कि उन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर में बहुत अच्छा काम किया, कई जगह लॉ एंड ऑर्डर पे बड़े महत्वपूर्ण निर्णय हुए होंगे। आप ममता जी का उठा लीजिए अगर, उन्होंने बंगाल में कई एग्जाम्पलरी वर्क किए। किसान का जो मुद्दा था, शायद अकाउंट में पहले ममता जी ने पहुंचा दिया पैसा, और उनका पिछले कई महीनों से जा रहा है पैसा, और कई अच्छे फैसले हैं वहां पर, लड़कियों के लिए अच्छे फैसले हैं। आप केसीआर का देख लीजिए, क्या सबसे पहले किसान के लिए पैसा किसने अकाउंट में भेजा? और उत्तर प्रदेश में जो पैसा मिल भी रहा है, कुछ अकाउंटों से वापस जा रहा है। समाजवादी लोगों ने 500 रुपए पहले देना शुरू कर दिया था, वो इस सरकार ने रोक दिया। और किसानों का जो कर्ज माफी की बात थी, अभी भी बहुत सारे किसान ऐसे बाकी हैं जिनका कर्ज माफ नहीं हुआ है, और किसान आत्महत्या कर रहा है। आप नोटिसिंग, आपने 3 नाम गिना दिया, लेकिन राहुल का नाम नहीं गिनाया। नहीं, क्योंकि मैं तो गठबंधन की बात कर रहा हूं, वो भी पार्ट है गठबंधन में के, लेकिन महागठबंधन की मैं ये उत्तर प्रदेश की बात कर रहा हूं, क्योंकि लीडर्स तय होंगे चुनाव के बाद। और जितने भी चुनाव हुए हैं, और जब प्रधानमंत्री कोई बना है, तो कई बार जनता ने चुना है उन्हें। प्रियंका के बारे में क्या सोचा? मैं किसी पार्टी के लीडर के बारे में क्या बोल सकता हूं? मैं तो चाहता हूं कि ज्यादा से ज्यादा नौजवान आए, राजनीति में आए, लोगों को जगाएं, और इससे अच्छा और क्या हो सकता है अच्छे लोकतंत्र के लिए। इज देयर अ कनेक्ट बिटवीन डिम्पल एंड प्रियंका, जैसे कि हमने सुना था 2017 के इलेक्शंस में? नहीं, उन बातों में मैं अब नहीं जाना चाहता। अच्छा, आखिरी बात, ये जो चौकीदार, मैं भी चौकीदार का कैंपेन जो चला है मोदी जी का, उसके बारे में आपकी कोई टिप्पणी? मैंने ट्वीट तो देखे हैं। देखिए, कांग्रेस या तमाम लोग कुछ और भी कहते हैं चौकीदार के साथ। मैंने कई बार कहा कि सरकार आखिरकार बदल क्यों रही है? कभी कोई मुद्दा, कभी कोई मुद्दा, कभी कुछ मुद्दा। हमें इस देश को झूठ से बचाना है। झूठ से बचाने वाला कोई चौकीदार मिलेगा कि नहीं मिलेगा? और देश को प्रधानमंत्री चाहिए। ये चौकीदार वाला मुद्दा है केवल, ये मैं समझता हूं जनता में कामयाब नहीं होगा। तो ये मतलब एक स्लोगन ही है, तो फिर आप लोगों का क्या काउंटर स्लोगन है? हमारा है कि किसान के बारे में कैसे फैसले हों, नौजवानों को नौकरी कैसे मिले, व्यापार जो बर्बाद हो गया उसके बारे में चिंता सरकार को है कि नहीं है। चीन से जहां मेक इन इंडिया की बात कर रहे हैं, सबसे ज्यादा सामान अगर भारत में कोई आ रहा है तो चीन से आ रहा है। भारतीय जनता पार्टी ये दावा करती है कि मोबाइल सबसे ज्यादा बढ़ रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट ज्यादा बढ़ रहे हैं। मैं कहूंगा कि ये मेक इन इंडिया नहीं हो रहा है, ये हो रहा है असेंबल इन इंडिया हो रहा है। तो ये धोखा न दें हमें कि किस तरीके से हमारा मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर डाउन जा रहा है, किस तरीके से हम दुनिया में कैसे पीछे चले जा रहे हैं, हम इंफ्रास्ट्रक्चर में कुछ काम नहीं कर पा रहे हैं, किसान आत्महत्या के आंकड़े नहीं आ रहे हैं, बेरोजगार नौजवान कितना है उसके आंकड़े नहीं आ रहे हैं, कितनों ने आत्महत्या कर ली उसके आंकड़े नहीं आ रहे, भूख में हम कहां खड़े हैं, जेंडर इक्वलिटी में हम कहां खड़े हैं, बैंकें हमारी खाली हैं, पैसा लेकर लोग भाग गए, उद्योगपति चले गए भारत छोड़ करके, और अगर हम किसी छात्र कार्यक्रम में जाना चाहें तो वो हमारा हवाई जहाज नहीं उड़ने देंगे। तो ये तमाम सवाल है जो जनता इनसे पूछेगी। मैं समझता हूं ये नारा है, जैसे चाय वाला एक नारा था वैसे एक चौकीदार वाला नारा था, और फिर चाय बिना दूध के बननी नहीं है,
चौकीदार किसान बन गया है, नौजवान की हालत खराब है, ये सब इस बार चौकीदार से हिसाब किताब मांगेंगे। हिसाब किताब का इलेक्शन होगा। आखिर लॉट ऑफ पीपल से कि बीएसपी और एसपी का टाइप तो हो गया, बीएसपी की वोट आपके पास आएगी, लेकिन एसपी की वोट बीएसपी पे ट्रांसफर नहीं होगी। अब यादव और उनकी तो लड़ाई होती है ग्राउंड में। नहीं, ये सब बातें हैं, इसीलिए मैंने कहा ये जनता का गठबंधन है, ये सामाजिक न्याय का गठबंधन है। ये पिछले 5 साल और 2 साल में जो जिस तरीके से गरीबों को पीछे किया है, कमजोरों के साथ अन्याय हुआ है, उसका ये गठबंधन है। ये केवल लोग एक दूसरे से रूमर फैलाने का काम कर रहे हैं। ये भी भारतीय जनता पार्टी ने निकाला होगा कि वोट यहां से वहां नहीं जाएगा। उन्हें जानना चाहिए कि किस तरीके से गोरखपुर हारे उनके मुख्यमंत्री, अपना लोकसभा क्षेत्र हार गए, फूलपुर चुनाव हार गए, कैराना जैसी जगह जहां नफरत फैलाई थी, जहां दिलों के बीच में दूरी पैदा कर दी थी, वहां भी भारतीय जनता पार्टी बुरी तरीके से हारी है। ये गठबंधन है, जनता का है, जनता बदलाव चाहती है। बीजेपी ने धोखा दिया है, उनके नेताओं ने धोखा दिया है। आज वेस्टर्न यूपी में बताएं कि कितना गन्ने किसानों का बकाया है, वो नहीं बताएंगे हिसाब किताब, क्योंकि वो जानते हैं इतना हिसाब किताब है कि वो पूरा ही नहीं हो सकता। आज भी 10,000 करोड़ से ज्यादा किसानों का बकाया है पैसा उत्तर प्रदेश में, और तब सरकार चुनाव में जा रही है। इसलिए इन नारों पर वोट नहीं पड़ेगा। जो गन्ना किसानों की मदद करेगा, जो भुगतान करेगा, उसके पक्ष में लोग खड़े होंगे। लास्ट सवाल है कि मायावती जी आप मुलायम सिंह जी के लिए कैंपेन करेंगी, उन्होंने प्राइम मिनिस्टर को भी तारीफ की है, तो वो आपके लिए ऑफर नहीं है? नेताजी हम प्रधानमंत्री की तारीफ की है सदन में, ये कोई ऐसा सवाल नहीं है। आप सदन की पुरानी प्रोसीडिंग्स निकाल लें, उसमें हर जगह नेताजी ने कहीं ना कहीं ऐसा कहा है। और अगर ये कहा है तो क्या पुरानी सरकार के लोग वापस आ गए? मतलब उनकी हमेशा ब्लेसिंग इन डिस्गाइज ही होती है। नहीं, मैं ये नहीं कह सकता हूं, क्योंकि नेताजी हैं और नेताजी सदन में कुछ भी कह सकते हैं, लेकिन जो पहले उन्होंने कहा तो क्या वो वापस आ गए? तो अगर पहले के वापस नहीं आए तो ये कैसे वापस आ जाएंगे? ना कुछ कहने का आज वो तो अखिलेश है, कुछ काम करेंगे कि लोग बोल सकते हैं। और मेरा अपना मानना है कि अखिलेश और राहुल के बीच में गठबंधन नहीं हुआ है, क्योंकि उसका एक ही मानना है, रीजन है कि क्योंकि अखिलेश और राहुल दोनों जानते हैं कि उनकी लड़ाई वैसे नरेंद्र मोदी के 2019 में नहीं है, उनकी लड़ाई बाद में होगी, वो भी प्रधानमंत्री के लिए। मैंने अखिलेश से पूछा, उनका इनकार करते हैं, कहते कि मुझे चीफ मिनिस्टर बनना है। तो मेरा अपना मानना है कि इनकी लड़ाई जरूर होगी प्रधानमंत्री पद के लिए, लेकिन प्रिया सहगल लखनऊ से लीडर्स के मालूम देगा। Presented by